ओके, हेलो दोस्तों। तो स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद सोल्जर में। तो जैसा कि दोस्तों हमने कल कुछ कारणवश टेक्निकल इश्यू आ गया था, तो सिस्टम काम नहीं कर रहा था दोस्तों। इस वजह से वीडियो तो मतलब बना दिया था हमने, बट क्या था, हम अपलोड नहीं कर पाए। कुछ टेक्निकल इश्यू आ गए थे, क्योंकि हमारा जो लैपटॉप था ना, उसमें से वीडियो मतलब अपलोड नहीं हो पा रहा। ये कारण था जिस वजह से हम आज का एनालिसिस नहीं डाल पाए थे। तो कोई नहीं दोस्तों, आज से कंटिन्यू रहेगा। अभी सिस्टम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो देख लेते हैं कि कल के लिए क्या क्या लेवल हैं जो इम्पोर्टेंट है इंट्राडे में, और उन पे हम फोकस कर लेते हैं दोस्तों। और देखते हैं कि आज मार्केट ने कुछ खास मूव दिया नहीं है। देखेंगे निफ्टी फिर भी मतलब -80 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हुआ है। ओके, कल की क्लोजिंग से -80 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ है। ओके, कोई नहीं। तो अभी भी दोस्तों हम देखेंगे कि क्या सीन है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल है इंट्राडे में। पहले तो एक बार डेली का हम एनालिसिस कर देते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे, कि क्या सीन है अभी, मतलब हम क्या देख रहे हैं लंबे समय में। ओके, हमारा दोस्तों एक चीज ये है कि अगर आप लंबे मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे करो, कम से कम वीकली नहीं। देखो, जैसे वीक एंड होता है तो एक बार वीकली शीन भी देख लियो कि वीकली कैंडल क्या बोल रही है। ओके, वहां पे आपको क्लियर, आपको इंडिकेशन, एक संकेत मिल जाएगा कि हाँ, मार्केट इस वीक में क्या करने वाली है, क्या कौन सी कैंडल बनाई है। वहां पे बायर और सेलर का जो भी मतलब कंडीशनें जो वो बनाते हैं, वो चीज हमें कंडीशन बिल्कुल चार्ट पे दिख जाती है। जैसे ही वीक एंड होता है, आप एक बार वीकली चार्ट देख लीजिए। उसके बाद डेली बेसिस पे आपको, डेली बेसिस पे क्या है, डे कैंडल, ये इसके बेस पे एनालिसिस करना है। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है। हाँ, अभी आपको करना क्या है इंट्राडे के लिए। आप दोस्तों, अब जब आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो कम से कम अगर आप, आपके अंदर अगर 6 महीने से 1 साल या 1.5 साल या 2 साल तक अगर आपका एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर, ओके, तो 15 मिनट और 5 मिनट ये आपके लिए है। 15 और 5 मिनट पे आप ट्रेड करो दोस्तों, बहुत ही अच्छा रहोगे। इसमें क्या है दोस्तों, सीन क्या है, क्योंकि देखो, लोग 1 मिनट में भी ट्रेड करते हैं, बट ये मार्केट 1 मिनट में ट्रेड वही लोग करते हैं जो इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं दोस्तों। ओके, वो क्या करते हैं कि 1 मिनट में जो ट्रेड करते हैं वो हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं दोस्तों। ओके, हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, और वो ज्यादा बड़ा मूव नहीं पकड़ते हैं। हाँ, अभी जैसे मान लिया उनका 10 पॉइंट का एसएल बन रहा है, तो हार्डली 1:3 का वो टारगेट लेके चलते हैं। ओके, अगर 10 पॉइंट का एसएल दे रहे हैं तो मुश्किल से उन्हें 30 पॉइंट मिल गया, और हैवी क्वांटिटी होती है तो बहुत बड़ा रिटर्न हो जाता है उनके लिए, क्योंकि वो क्वांटिटी हैवी कर रहे हैं। बट अगर आप अभी बिगिनर हो, ओके, अभी आपके पास उतनी कैपिटल नहीं है, ओके, अभी आप 1 लॉट, 2 लॉट, 10 लॉट, मतलब इतनी कैपिटल से आप ट्रेड कर रहे हो, तो ये आपके लिए नहीं है 1 मिनट पे। ओके, पहली बार तो इसमें 1 मिनट पे ट्रेड करने के लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, एक्सपीरियंस ज्यादा चाहिए आपको, क्योंकि इसमें क्विक डिसीजन लेना पड़ता है दोस्तों। इसमें क्या है, एसएल की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हिट होने की हो जाती है, क्योंकि इसमें एसएल जो है 1 मिनट पे बार बार हिट होता है। ओके, तो वो शायद आप झेल नहीं पाओगे। अभी जैसे जो हैवी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा है ना दोस्तों, अगर मान लिया उसके कंटिन्यू, अगर वो दिन के 5 ट्रेड, उसने मान लिया 5 ट्रेड वो दिन में कर रहा है। ओके, अगर उसने मान लिया 5 ट्रेड में उसने कितना, मान लिया 3 ट्रेड में कंटिन्यू उसका एसएल हिट हो गया। ओके, आप ध्यान से सुनना, मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे मैं आज बात कर रहा हूँ। ओके, अगर उसने 3 कंटिन्यू एसएल हिट करवा दिए, ओके, या मार्केट ने कर दिए उसके, ठीक है, क्योंकि वो मार्केट ही करवाएगी ना, तो 3 अगर उसके कंटिन्यू एसएल हिट होते हैं दोस्तों, और चौथा ट्रेड उसका चल गया, ओके, 3 कंटिन्यू उसके ट्रेड मान लिया, अगर 10 पॉइंट का मतलब एसएल है, तो भी उसके 30 पॉइंट हो गए। ओके, 30 पॉइंट उसके 3 ट्रेड में चले गए, और एक ट्रेड उसने पकड़ लिया ना, 30.1:3 का भी पकड़ेगा ना, तब भी 30 पॉइंट हो गए, यानी ब्रेक इवन पे निकल जाएगा दोस्तों। ओके, ओके ना, तब भी उसका लॉस नहीं होगा दोस्तों। अभी हमारा क्या है, हम अगर मान लिया अगर जो छोटे ट्रेडर है, वो अगर कंटिन्यू 3 ट्रेड मतलब कर लिया, 3 ट्रेड में अगर उनके एसएल चले गए दोस्तों, तो हमारी साइकोलॉजी बिल्कुल उल्टा हो जाती है दोस्तों। जैसे ही अगर हमारा मान लिया एक 1,000 का मतलब एक डेली का लिमिट है कि मैं 1,000 का लॉस एक दिन में लूंगा, जैसे ये आपका लॉस 1,000 का होगा ना दोस्तों, तो आपके अंदर क्या आ जाएगा, रिवेंज आ जाएगा। आप मार्केट को बोलोगे हम चीर देंगे, फाड़ देंगे, ये वाली आपके अंदर मतलब एक इमोशंस उत्पन्न हो जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही घातक हो जाते हैं दोस्तों। हमें क्या करना है, हाँ, अभी मान लिया आपने ये 3 बार में ट्रेड लिया दोस्तों, और 3 बार में आपने 1,000 का लॉस दे दिया। ओके, या मान लिया आपने
2 ट्रेड किए, 1 ट्रेड किया, 1 ट्रेड में ही आपने 1000 का मतलब आपने लॉस दे दिया। तो इसको धीरे-धीरे रिकवर करना है। ओके दोस्तों, ये नहीं कि आप एक ही ट्रेड में जाओगे इसको रिकवर कर दोगे। हाँ, इसका 30% एक ट्रेड में आ गया, फिर देखा कुछ देर रुके, अच्छा सेटअप बना, वहाँ से भी मान लिया हमने 40% रिकवर कर लिया। ऐसे करो आप, लॉस भी आपका रिकवर हो गया है। बार-बार जो है आपकी मतलब साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब नहीं होगी दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, आप समझो। तो 1 मिनट से मेरे कहने का मतलब यही है कि आप 1 मिनट अभी बिल्कुल देखना ही मत कि ये भी मतलब ट्रेडिंग के लिए 1 मिनट का भी लोग टाइम यूज़ करते हैं, ये आपके लिए नहीं है, ओके? दूसरी बात, अब आ जाते हैं आपके लिए है क्या 15 मिनट एंड 5 मिनट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इस पे क्या करोगे आपके लिए, इसके लिए एडवांटेज क्या है? एक तो आपका एसएल हिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ही लेस हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, क्योंकि 15 मिनट और 5 मिनट पे करोगे तो इतनी जल्दी मतलब मार्केट रिवर्स नहीं हो जाएगी, इंट्राडे में बोल रहा हूँ। दूसरा ये है दोस्तों, हाँ, इसमें क्या है, इसमें हाँ, एक नेगेटिव पॉइंट ये है, एसएल क्या है, थोड़ा-सा बिग बनेगा, थोड़ा सा बड़ा बनेगा। हाँ, लेकिन एक ये भी है, और जो टारगेट है आपका वो भी बहुत बड़ा आता है, ओके? टारगेट भी क्या है, बिग है, ओके? इसमें टारगेट भी आने की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है और एसएल जाने की प्रोबेबिलिटी जो है बिल्कुल कम रहती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको 15 मिनट, क्योंकि और दूसरा 15 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करो आप लोग। दूसरा ये है कि आप अगर 15 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हो, तो आपका जो नंबर ऑफ ट्रेड है दोस्तों, वो नंबर ऑफ जो ट्रेड है ना वो डिसाइड हो जाते हैं दोस्तों, ओके? क्योंकि आप रैंडम ट्रेड तो करोगे नहीं, और 15 मिनट और 5 मिनट पे मुश्किल से दिन में 3 हार्डली आपको देखने को मिलेंगे, 4 ट्रेड बस। इससे ज़्यादा आपको पूरे मार्केट में ट्रेड ही नहीं मिलेंगे। तो आप क्या देखोगे, ओके? आप क्या देखोगे, आपके नंबर ऑफ जो ट्रेड है वो डिसाइड हो जाएँगे दोस्तों, ओके? जो जिससे क्या है कि आपकी ओवर ट्रेडिंग जो है होती है ना दोस्तों, वो कंट्रोल होगी दोस्तों। ओवर ट्रेडिंग जो कि एक रिटेलर का जो मतलब छोटे ट्रेडर हैं उनके लिए ये बहुत ही अ, मुश्किल का टॉपिक है, इस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो ये क्या है, बड़े टाइम फ्रेम पे आपकी ये ओवर ट्रेडिंग इस पे कंट्रोल होगी दोस्तों। तो ये थे जो टाइम फ्रेम की बात हमने करी, इंट्राडे में आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, उस पे मैंने बताया कि आपको कितना समय हुआ है, उस अनुसार आप अपने टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हैं, ओके? तो चलिए अब आज के हम एनालिसिस पे बात कर लेते हैं कि निफ्टी का आज का सीन क्या है दोस्तों, ओके? तो पहले तो हमने बताया कि डे टाइम फ्रेम पे हमने एनालिसिस किया, क्या है उसमें देखा दोस्तों, एक ये स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस था हमारा ट्रेंड लाइन का, ओके? इसके ऊपर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बिताया, उसके बाद ये वन में यहाँ निकाल दिया इसको, ओके? यानी गैप अप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिली और यहाँ से गैप अप ओपन हो गया, जो कि ट्रेंड लाइन जो हमारा रेजिस्टेंस बनी हुई थी उसके ऊपर ही ओपन हो गई मार्केट। तो वहीं पे सस्टेन भी रही और अच्छा खासा यहाँ से देखा मूव हमें देखने को मिला, जो कि नीचे से मार्केट आप देखोगे तो लगभग इसने 23,000 से इसने मूव दिया था, जो कि ये कहाँ तक गया था, 24,250 तक गया, ओके? यानी लगभग 1250 की 1250 पॉइंट का जो मूव है वो इसने कंटिन्यू वन वे निकाल दिया। तो ना ही कोई टाइम बिताया था इसने मार्केट ने, जो कि अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी था उसको भी निकाला, और दूसरा क्या था, इसमें ना ही कोई पुल बैक आया था, ओके? तो एक अच्छी बात ये है कि ये अभी भी क्या है, ये ट्रेंड लाइन जो थी हमारी उसके ऊपर ही टिका हुआ है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट ज्यादा गिर नहीं रही है, ओके? अभी क्या है, सीन ये है दोस्तों, हाँ, नीचे की जो डे टाइम फ्रेम पे है, जो ये सपोर्ट है ना, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, ओके? जो कि 23, ये लेवल ध्यान से रखना, 23,750 से लेके 23,800, एक ये सपोर्ट जोन है नीचे का। और जो ऊपर जो ये निकाला ना, ये 200 से 24,200, 24,250, ये ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का भी बना हुआ है। अभी इस बीच में ना दोस्तों, इस बीच में हमें ट्रेड को क्या करना, नो ट्रेड जोन है मेरी तरफ से। आज मैंने कोई भी ट्रेड किया नहीं दोस्तों। मैं देख रहा था मार्केट में लगभग सेकेंड हाफ में इसमें एक मूव बना था, मतलब ठीक-ठाक उसमें निकल जाता, बट मैं उसको देख रहा था, मैंने कोई ट्रेडिंग नहीं किया, क्योंकि एक एक क्या है दोस्तों, डेली ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, ओके? कैपिटल को बचाना ज़रूरी है। अगर मार्केट देख रहे हो मॉर्निंग से ही साइडवेज है, तो हमें क्या ज़रूरत है, एक दिन नहीं ट्रेड करें, मार्केट तो डेली ओपन हो रहा है ना, मार्केट तो कहीं नहीं जा रहा है। समझ रहे हो ना? तो हमें क्या करना है कि कभी-कभी मार्केट को एब्ज़ॉर्ब करो। जिस दिन आप ट्रेड नहीं करोगे, मार्केट को देखोगे तो बहुत ही मतलब अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, क्योंकि आप देखोगे कि आपको खुद पे कंट्रोल आ रहा है। आप अपने माइंड को रोक पा रहे हो, अपने इमोशंस जो भी आपके अंदर चल रहे हैं, उन पे आप कंट्रोल कर पा रहे हो, क्योंकि आपको साफ दिख रहा है चार्ट पे कोई बाइंग और सेलिंग मतलब इतना सेटअप अच्छा बन नहीं रहा, और आप फिर भी कंट्रोल कर रहे हो। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसको कंटिन्यू रखिए, जब आपका स्ट्रॉन्ग सेटअप बनता है तो आप फुल क्वांटिटी में ट्रेड करिए और बहुत अच्छे ट्रेडर बनके आप निकलोगे। तो ये थे नीचे के लेवल, जो कि 23,750 टू 800, ये नीचे का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ऊपर का क्या है, 24
200 टू 250, ये एक जैसे इसके ऊपर निकालेगा तो एक ये जो हाई लगाया था पहला यहाँ तक जाता हुआ मार्केट दिखेगा। यहाँ पे क्या कंडीशन बनाता है उस अनुसार हम देखेंगे। पहले तो यहाँ तक जाएगा तो थोड़ा तो कुछ इसका रेस्पेक्ट करेगा, बट हाँ ये अगर लेवल निकालता है तो ये इसका ज्यादा, मेरी समझ से कि यहाँ पे इसका अब ज्यादा रेस्पेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि ये काफी अच्छा टाइम बिता के फिर ये बढ़िया सा आपको मूव दिखाई मतलब देता हुआ दिखेगा अप साइड का। ओके, तो ये है नीचे का। हाँ बताया था दोस्तों, ये नीचे का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। कल देखते हैं कि इसमें क्या सीन है। अभी हम इस जोन में दोस्तों ट्रेड को क्या है, ये नो ट्रेड जोन है। ओके, यहाँ पे अगर नहीं ट्रेड करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, ओके, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने कल क्या लेवल हो सकते हैं इंटरडे में, उन पे बात कर लेते हैं, और हम टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं, लगाते हैं क्या 15 मिनट। ओके, ओके, आज आप देख लीजिए दोस्तों, ये है 15 मिनट का चार्ट। हाँ, अब नीचे का हमने क्या लेवल बताया दोस्तों, ये देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्या 23,800। अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो फिर हम, अगर देखिए देखो ये कंडीशन है दोस्तों। हाँ, अभी पहले हम कंडीशन पे बात कर देते हैं। अगर मार्केट ओपन होती है क्या, फ्लैट ओपन होती है, पहली कंडीशन को आप ध्यान से सुनना, फ्लैट के कंडीशन यानी यहीं पे ओपन होती है। ओके, ऊपर यहाँ पे मान लिया एक दो कैंडल रुक के या 10 मिनट 15 मिनट रुक के फिर इस लेवल को अगर ब्रेक कर देती है नीचे, तो मैं ये 800 जो था इसके भी नीचे मैं देखूंगा कि मार्केट पहला जो है जैसे इसको ब्रेक करती है तो मैं पहला ही लूंगा, जो कि होगा हमारा 23,750, सॉरी 23, जो कि पहला हमारा जो टारगेट होगा उस पर बात करेंगे 23,720, ये टारगेट हमारा पहला होगा। ओके, यहाँ तक पहला टारगेट। दूसरा जो कि ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ओके, यहाँ फिर दूसरा हमारा क्या होगा 23,640, 23,640, ये दो टारगेट के लिए हम जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि कंडीशन क्या है। ओके, तो अगर ये मार्केट हमने क्या बताया फ्लैट ओपन हो रही, अगर दूसरा क्या है, अगर मार्केट ने यहाँ पे फ्लैट ओपन हुई और इसने टाइम बिताया दोस्तों। ओके, क्या किया इसने, टाइम बिताया। ओके, यहाँ पे टाइम बिताया अच्छा खासा टाइम, और इस लेवल को निकालता है क्या ये, जो कि है इंपॉर्टेंट अब 24,000। ओके, 24,000 निकालना इसके लिए अप साइड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, जब तक ये 24,000 के ऊपर नहीं टिकता है अप साइड का ट्रेड कोई भी कल नहीं करेगा। ओके, जब तक ये 24,000 नहीं निकलता। अब ये स्ट्रॉन्ग मतलब इसके लिए लेवल हो गया अप साइड का। जैसे ही ये मतलब निकालता है 24,000 के ऊपर टिकता है, तो पहला जो हमारा टारगेट मिल सकता है वो 24,100। एक तो ये टारगेट 24,100। दूसरा, अगर ये 100 के ऊपर भी टिक जाता है तो फिर हम जाएंगे 24,170, ये लेवल, ये लेवल। और जो तीसरा हमारा आएगा 24,260, ये लेवल जो है आपको ऊपर की साइड में देखने को मिल सकते हैं। ओके, हाँ ये नहीं है कि अब देखिए यहाँ पे इतना वन वे में आपको दे देगा। ओके, ये टारगेट की क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है। अब ऐसे नहीं है कि वन वे में निकाल दे, हो सकता है कि कल इस बेच में अगर ट्रेड करे तो उतना बड़ा मूव ना दे। जैसा कि मैंने बताया था कि मार्केट 800 तक जा सकती है, जो कि 800 का टारगेट अभी हमें आज दिखाते हुए मतलब 800 के पास से ही मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ओके, यहीं से मार्केट वो भी लास्ट टाइम गया है। ओके, जब मार्केट क्लोज होने वाली थी। ओके, 800 तक हमने बोला था, 800 तक मार्केट ने दिया है टारगेट। हाँ उस दिन नहीं दिया बट नीचे गया है। मैंने क्या बोला, जैसे 24,000 के नीचे टिकेगा आप 800 तक जा सकते हैं। ओके, तो ये फ्लैट थी। अभी मान लिया यहाँ पे ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस जोन है। ओके, ओके, अभी मार्केट क्या किया, इस जोन के ही नीचे ओपन हो गई। ओके, तो हम जैसे इस जोन के नीचे हो गई तो मैं क्या करूंगा, अगर इसके नीचे ओपन होगी देखूंगा यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, पहली ही कैंडल देखूंगा, अगर मुझे ठीक ठाक नजर आती हुई तो फिर अगर इस जोन के नीचे ओपन होती है तो ये क्या है, एक अच्छा खासा इसने आज का पूरा दिन इसने एक ही रेंज में बिताया है, और इसके नीचे अगर मिल जाती है गैप डाउन, ज्यादा बड़ा गैप डाउन होगा तो हम प्रॉपर प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे दोस्तों। ओके, प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे अगर ज्यादा बड़ा गैप डाउन हुआ है। ओके, हाँ दूसरा क्या है, जैसे इसके नीचे मान लिया यहाँ पे अगर मिल जाती है, ओके, जो कि ये लेवल, ओके, जो कि आज का ये लेवल है लगभग 850, इस लेवल के नीचे अगर मतलब यहाँ पे अगर हमें मिल गई गैप डाउन में, तो मैं क्या करूंगा, पहले ही मिनट में एंट्री बनाऊंगा दोस्तों।
ओके, तो ये क्या है, हमारा पहला जो ट्रेड होगा, जो हमने नीचे की साइड में जो टारगेट बताए हैं हम उनके लिए चले जाएंगे। एक तो ये कंडीशन हो गई गैप डाउन की, ये हमने क्या बताया कि ये जब भी है ये गैप डाउन है। ओके, क्योंकि गैप डाउन पे बना है, इसके नीचे इस लेवल के नीचे मिले तो हम वो नीचे की तरफ जो भी हमने 2 टारगेट अभी बताए थे उनके लिए हम जा सकते हैं, जो कि ये मार्केट 23,600 तक जा सकता है। ओके, तो ये हो गया। अभी क्या है, अभी मान लिया यहाँ पे ना होके यहाँ पे मतलब मार्केट 24,000 के ऊपर ओपन हो जाता है, गैप अप की बात कर रहा हूँ मैं, क्या गैप अप, अगर मार्केट ओपन होती है तो क्या है कंडीशन, अभी जैसे इसके ऊपर हमने क्या बताया ओपन हो गई, तो फिर अगर यहाँ पे देखेंगे 1-2 मिनट रुक के, फिर यहाँ पे क्या है कि ये इस लेवल का रिस्पेक्ट कर रही है, जो ये इसने रेंज आज पूरा दिन बिताई है, बिताया है, उस टाइम बिताया है, उसके ऊपर ही अगर ये कंटिन्यू टिका रहा और फिर ये अगर ऊपर निकलता है, तो फिर वही सेम टारगेट जो हमने ऊपर के लेवल के दिए हैं आपको, क्या 24,100 एंड 24,170 एंड 24,260, ये आपको टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। ओके, मैं ये नहीं कहता कि कल ही ये तीनों टारगेट मिल जाएंगे, बट ये अगर 24,000 के ऊपर टिकता है तो फिर ये नीचे इस जोन को जो आज अच्छा खासा टाइम बिताया इसको ब्रेक नहीं करेगा, इतना मतलब वो है कि फिर ये इस लेवल के नीचे नहीं आएगा। ओके, तो ये कंडीशनें थी, हम कल की मार्केट में देखते हैं अब क्या है कि क्या सिचुएशन बनाता है। ओके, तो ये है प्रॉपर एनालिसिस जो हमने लेवल बताए उन पे आप फोकस करिए। अब देखते हैं हम कि कैसे मतलब ट्रेड करेंगे हम। जो ये लेवल बताए इन पर फोकस करिए और देखिए, एक ऑफलाइन में बताना मार्केट को ये बहुत इजी होता है, एक प्रॉपर लाइव ट्रेड करना उसमें साइकोलॉजी अगर मतलब दूसरे तरीके से काम करती है, तो आप उस पर फोकस करिए। और डेली हमने क्या बताया, जर्नल जो आप डेली बनाओगे दोस्तों वही आपकी मदद बहुत करेगा दोस्तों, उससे ही आपकी ट्रेडिंग में बहुत सुधार। आप जो भी गलतियां कर रहे हो ना दोस्तों, वो आपको जब भी आप उस डायरी को पेज पलटोगे ना तो आपको गलतियां नजर आएंगी, तो वो डे बाय डे अगर देखते हो तो उनसे क्या होता है, आपको पता चलेगा कि मैं कौन सी क्या गलतियां कर रहा हूँ दोस्तों। ओके, तो बस यही वीडियो को हम यहीं पे एंड अप करते हैं, और इन जो लेवल हमने बताया इन पे नजर रखिए और देखिए कल कैसे ट्रेड करते हैं इंट्राडे में। तो चलो, अब मिलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए वीडियो को देखिए पूरा और सीखिए। अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को फ्रेंड सर्कल में अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और लोगों से कहो कि इसमें जुड़े, कि अच्छा कंटेंट मिल रहा है। तो जो भी आपकी क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और लाइक करें एंड शेयर करें। ओके दोस्तों, तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। ओके, गुड बाय एंड जय हिंद।